नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। आज गई इस छोटे से वीडियो में हम जानेंगे मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में। ऑलराइट, सो गाइस दिस टॉपिक हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो वो जो 2016 में लगभग अप्रोक्सीमेटली ये पॉलिसी को जो है नया लाया गया था। इससे गाइस आरबीआई का पूरा काम करने का तरीका ही बदल गया। सो ऑब्वियसली उस साल ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी और इसी वजह से यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा 2016 ही में या शायद 17 में, आई एम नॉट श्योर, ओके 2016 या 2017 में ये जो है पूछ लिया गया आपसे न्यू मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में जो है सवाल आ गया था, मैं अभी बताऊंगा आपको क्या होता है वो। ऑलराइट, तो गाइस देखिए जो है नई चीज लाई गई और उसी साल यूपीएससी ने उसको पूछ लिया। ओके, तो वो जो मॉनेटरी पॉलिसी में उन्होंने एक कुछ टारगेट्स रखे अगले 5 साल के लिए जो खत्म हो गए 2021 के अंदर। तो अब नए टारगेट सेट करने की जरूरत है और मेरे हिसाब से समय भी काफी हो गया, तो दोबारा कोई भी इसमें डाउटफुल वाली बात नहीं रह जाती है कि दोबारा ये टॉपिक नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी के टारगेट्स जो हैं हमको अभी बदलने का समय आ गया है। सो गाइस जानते हैं हम इस वीडियो के अंदर कि कैसे जो है आपके मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क काम करता है और क्या चेंज हुआ इससे बेसिकली। ठीक है, सो गाइस एज यू ऑल नो कि सेंट्रल बैंक होता है हर देश में, भारत का जो है बैंक आरबीआई है। तो जो आरबीआई के पास दो काम आरबीआई देखता है देश में मोटे मोटे तौर पे अगर बात करी जाए तो। ओके, पहला होता है ग्रोथ, पहला दूसरा कुछ नहीं होगी, वन इज ग्रोथ, कि देश में जो है बच्चों पर्याप्त मात्रा पे जो है क्रेडिट यानी कि लोन यानी कि आपके पैसा जो है मिलता रहे बिजनेसेस को, ताकि जो है बिजनेसेस कंपनियां और जो है ग्रोथ करती रहे। अगर बिजनेसेस को जो है आपके पैसा नहीं मिलेगा, ओके स्टार्टअप्स को पैसा नहीं मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा, तो ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, देश में। उसी तरह से जो आरबीआई का एक दूसरा भी काम है कि महंगाई पे भी वो चेक रखे। ठीक है, इन्फ्लेशन पे भी जो है वो चेक रखे। ज्यादा पैसा भी अगर आरबीआई मार्केट में पंप कर देगा तो उससे जो है महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वो एक अपने आप में एक बड़ी समस्या जो है हो सकती है। तो इस बेसिकली आरबीआई का बच्चों काम होता है बैलेंस करना ग्रोथ और इन्फ्लेशन को। ओके, जब से गई न्यू मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के आने से पहले 2015 से पहले बच्चों आरबीआई भी बेलगाम घोड़े की तरह काम कर रहा था। ओके, उसके पास कोई स्पेसिफिक फिक्स्ड कोई टारगेट्स नहीं होते थे कि इन्फ्लेशन पे काम करूं या ग्रोथ को बढ़ाऊं या ग्रोथ कम करूं, इन्फ्लेशन को कम करूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। जो भी आरबीआई को लगता था या सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता था वो आरबीआई से करवा लेती थी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कुछ कहती थी आरबीआई को, तो आरबीआई अपने हिसाब से जो है काम करता था जो उसे सही लगता था। ठीक है, इसी समय में भाई एक फेमस एक टर्म होता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ठीक है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग एक फेमस वर्ड होता है जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक है, अमेरिका का जैसे फेडरल बैंक है, डेवलप्ड देशों के जितने भी बैंक्स हैं बच्चों, वो हर साल या कुछ समय में इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे काम करते हैं। ठीक है, जहां पे एक सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी होती है, उसे टारगेट दिया जाता है कि महंगाई को इस रेंज से ज्यादा नहीं बढ़ने देना है। इस तरह की बच्चों कोई भी इन्फ्लेशन टारगेटिंग भारत में आरबीआई फॉलो नहीं कर रहा था। तो 2015 के बाद बेसिकली यही चेंज आया कि आरबीआई को न्यू मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत एक टारगेट दे दिया गया कि भाई इतना आपको इन्फ्लेशन जो है, इससे ज्यादा जो है इन्फ्लेशन बेसिकली जाने नहीं देना है। ओके, आपको ये बात पता होगी कि इन्फ्लेशन गाइस अगर इकोनॉमी में है थोड़ा 2-4% अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छी बात होती है। अगर आपको ये बात नहीं पता तो आप मेरी पुरानी इकोनॉमिक्स की जो है सीरीज अभी चली रही है, आई एम सॉरी, वो आप देख सकते हो। सो लिटिल बिट इन्फ्लेशन इज गुड, बट ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाए तो वो भी जो है खतरनाक होता है इकोनॉमी के लिए। तो वो जो न्यू मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में आरबीआई जो एक्ट है बकायदा, उसमें बच्चों अमेंडमेंट किया गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आरबीआई का एक्ट है पुराना आपका, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट किया। ओके, और एक नई मॉनेटरी पॉलिसी को जगह देते हुए सो आरबीआई का जो एक्ट है 1934 का, काफी पुराना अंग्रेजों के जमाने का जो एक्ट है, इसको बच्चों फाइनेंस एक्ट 2016 लाया गया और इसमें बदलाव किया गया। एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया कि एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होगी। ओके, इसमें कितने लोग होंगे? 6 लोग होंगे। इसके बारे में कई बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, क्योंकि इसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर सवाल आपके आ चुका है प्रीलिम्स में। ठीक है, तो इस 2015 के अंदर लगभग ये बात तय होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई एक नतीजे पे पहुंचते हैं। ओके, एग्रीमेंट साइन करते हैं जहां पे वो तय करते हैं कि एक नया मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क हम देश में लेके आएंगे। ओके,
इस मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत आरबीआई काम करेगा। ओके, क्योंकि बच्चों जितनी स्टेबल होती इकोनॉमी, जितनी मेच्योर होती इकोनॉमी, उतनी जो है वॉलेटाइल, वहां पे जो है वॉलेटिलिटी जो होती है कम होती है, उथल पुथल कम होती है। क्योंकि वो उथल पुथल तभी कम हो सकती है जब आप आरबीआई को लगाम में रखो, कंट्रोल में रखो। ऐसा नहीं आरबीआई कभी भी रेट बढ़ा दे, घटा दे, ठीक है। उसका इन्वेस्टर है, बिजनेसमैन है, कंपनियां हैं, प्राइवेट सेक्टर, उनको पता होना चाहिए कि आरबीआई की पॉलिसी क्या है, उस हिसाब से वो अपनी भी जो है बिजनेसेस को बढ़ा पाए या टैक्सेस वैक्सेस का सब जो है सेटिंग कर पाए। तो गाइस यहां पे न्यू मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में आरबीआई बेसिकली एक फ्रेमवर्क उसे मिल जाता है कि इसमें रहते हुए उसे काम करना है। और आरबीआई एक्ट को अमेंड करके इसको एक स्टैट्यूटरी पोजीशन भी दे दी जाती है, कानूनी पोजीशन भी दे दी जाती है, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया जाता है। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी को बच्चों कमेटी को खास काम सौंपा जाता है कि प्राइस स्टेबिलिटी जो है उनको देश में रखनी है, यानी कि इन्फ्लेशन को ज्यादा नहीं बढ़ने देना है, साथ साथ ग्रोथ भी बढ़ानी है, ठीक है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। मॉनेटरी पॉलिसी का पहला काम होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है और देश में ग्रोथ को भी जो है बढ़ाते हुए चलना है, ठीक है। यहां पे बच्चों इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में, इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो अब तक आरबीआई नहीं करता था, जो उस पर कोई बाध्यता नहीं थी, ऑब्लिगेशन नहीं था कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल ही करना है, 2005 के बाद से उस पर वो ऑब्लिगेशन आ जाता है कि इन्फ्लेशन को उसे एक निश्चित बैंडविड्थ में रखना है। ये सबसे बड़ा गाइस आपके चेंज होता है जो मॉनेटरी पॉलिसी नई वाली के हिसाब से अमल में लाया जाता है, ठीक है। सो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को जो टास्क दिया जाता है कि पॉलिसी रेपो रेट के द्वारा, यानी कि इंटरेस्ट रेट के द्वारा जो है वो आपके इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करेगी और जो है आपके आपके ग्रोथ को भी इंश्योर करेगी। इन्फ्लेशन टारगेटिंग बेसिकली आरबीआई का भी काम हो जाता है, जो ऑलरेडी बाकी के दुनिया के जो डेवलप्ड बैंक हैं वो कर ही रहे होते हैं, सेंट्रल बैंक। तो आरबीआई का भी बच्चों ये अब जो है जिम्मेदारी हो जाती है। और बच्चों गजट जो है भारत का पास होता है 5 अगस्त 2016 को। इसको तय कर लिया जाता है कि 2016 से लेके 2021 का टारगेट आरबीआई को दे दिया जाता है कि आपको जो है इन्फ्लेशन को रखना है 2%, ओके, से 6% के बीच में। ओके, 2% से 6% के बीच में रखना है आपको इन्फ्लेशन। तो बच्चों 2016 में ये तय किया, जैसा मैंने बताया बच्चों 2% रखना जरूरी इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन क्योंकि दिखाता है इकोनॉमी में डिमांड है इसलिए महंगाई है। अगर महंगाई है, डिमांड है, ओके, तभी आदमी जो है बिजनेस चालू करेगा, इन्वेस्टर पैसा अपना इन्वेस्ट लाएगा, क्योंकि उसको पता है यहां पे मेरा पैसा जो है जल्दी जल्दी बढ़ेगा। तो इन्फ्लेशन को कहा जाता है कि 2% 3% रखो, लेकिन 6% से ज्यादा मत रखो। कब तक समय के लिए? 2016 से लेके 2021 तक के लिए। तो बच्चों नए टारगेट्स जो हैं अभी इसमें सेट करने हैं। ऑल राइट, सो दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज बेसिकली द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया जाता है। वो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का भी काम हो जाएगा, ठीक है, कि कैसे ये करना है, ठीक है। तो करंट टारगेट जो है 4% प्लस माइनस 2 कर लीजिए, मतलब वही है 2 से लेके 6% के रेंज में इन्फ्लेशन रखना है। ओके ओके, प्राइस स्टेबिलिटी के साथ साथ जो इन्फ्लेशन पे बात करनी। इन्फ्लेशन टारगेटिंग बच्चों पर्टिकुलरली आरबीआई का जो है टास्क बन गया है। पहले जो आरबीआई पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, बट इसके बाद जो ऑब्लिगेशन आ गया है। ओके, तो एक अच्छे बच्चों इकोनॉमी के लिए एक मैच्योर, एक डेवलप्ड इकोनॉमी में यही होता है कि उसमें जो है पता रहना चाहिए आगे से आगे जो है सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज क्या रहने वाली है। गवर्नमेंट भी कभी भी टैक्स कुछ भी लगा देती है, कभी हटा देती है, कभी नोट बंद हो जाते हैं, कभी ये जो है सही नहीं है। ये मैच्योर इकोनॉमी, एक डेवलप्ड इकोनॉमी की निशानियां नहीं है। तो बच्चों मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क उसी की तरफ एक कदम था, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा एक डिसीजन था, ठीक है। तो बच्चों मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बात कर लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है वो बेसिकली 6 मेंबर होते हैं उसके अंदर, जिसमें कि 3 मेंबर जो होते हैं वो आरबीआई देता है और 3 जो मेंबर होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेटेड होते हैं। तो 6 मेंबर की कमेटी होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ओके, ट्रांसपेरेंसी वगैरह हर चीज इसमें रहे। ओके, 3 मेंबर इसमें आरबीआई के होते हैं। ऑब्वियसली गाइस इसमें आरबीआई का गवर्नर भी होता है, जो है डेप्यूटी गवर्नर भी होता है, और एक और आदमी आरबीआई की तरफ से होता है। बाकी 3 मेंबर जो होते हैं बचे हुए वो सरकार जो है वो भेजती है अपनी तरफ से, ठीक है। तो कुल मिला के बच्चों ये 6 लोग हैं, ये चलाते हैं आरबीआई की पॉलिसीज पे, जो ये कंट्रोल करते हैं। तो इससे ये भी खत्म हो गया कि जो आरबीआई के गवर्नर का जो पावर सारा एक ही आदमी के पास था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ताकि बेटर डिसीजन हम ले पाए, क्योंकि अब 6 लोग हैं डिसीजन करने के लिए। और तो है उसका
जो पावर है सेंट्रिक वो जो है डाइल्यूट हो गया, कमेटी का सारा पावर आ गया है। तो ये भी एक अच्छी बात है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में कि 6 लोग अब मिलकर जो है काम करेंगे और उनका काम रहेगा मेजर तौर पे बच्चों इन्फ्लेशन टारगेटिंग, दैट इज टू कीप द इन्फ्लेशन इन लिमिट, ऑल्सो सीइंग दैट ग्रोथ ऑफ द नेशन इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। तो गाइस दिस इज अबाउट द न्यू मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। ये आपके 2016 के बाद से इसी फ्रेमवर्क पे आरबीआई काम कर रहा है, गवर्नमेंट भी इसी के हिसाब से जो है अपनी पॉलिसीज बना दी है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, ओके, दिस इज ऑल फॉर इन दिस वीडियो, आई मीन ओके, आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। गाइस इकोनॉमिक्स का मेरा कोर्स चल रहा है, आप उसमें जुड़ सकते हो, फ्री कोर्स है यूट्यूब पे, आप उसमें जो है रेगुलरली प्लेलिस्ट है तो पूरी क्लास देख सकते हो और अभी भी जो है ज्वाइन कर सकते हो। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। अनअकैडमी कॉम्बैट आई गेस आप जो है दे ही रहे हो, ओके। और गाइज आज आपके लिए एक खास बात है, कुछ ही समय रह गए हैं कि आपके जो है सब्सक्रिप्शन से आप जुड़ सकते हो। अगर आप सही से तैयारी कर रहे हो, अगर आप सही से तैयारी करना चाहते हैं अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के साथ में मेरी गाइडेंस के अंदर, तो बच्चों आज सिर्फ एक दिन के लिए ऑफर है, ये 16 फरवरी आज तारीख है, ओके। सो 20% ऑफ मिल रहा है आपको, किसी भी कोई सा भी सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए, प्लस कॉम्बो 1 ईयर से लेके आइकॉनिक 3 ईयर या आइकॉनिक कॉम्बो 3 ईयर। कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल कीजिए, 858585 पे आपको पूरा बता देंगे, पूरा समझा देंगे। बोलिए उनको सिड यूपीएससी कोड आप यूज करें ताकि आपको एक्स्ट्रा फायदे मिले मेरी तरफ से। सिड यूपीएससी कोड से जो आपको फायदे मिलते हैं, अनअकैडमी की तो सारी सर्विसेज आपके लिए है ही, ओके, मेरी तरफ से भी जो बेनिफिट्स मिलते हैं सिड यूपीएससी के वो भी आपको मिलेंगे। फॉर दैट यूज द कोड सिड यूपीएससी, ओके। और आप आज के लिए ले सकते हो, एग्जाम नजदीक है, ओके। सो गाइस डोंट रिस्क योर अटेम्प्ट, ओके, गो फॉर 2 ईयर, आई विल से 2 ईयर कॉम्बो इज द बेस्ट, आइकॉनिक या प्लस जो भी आपकी पॉकेट को सूट करता है। आप देखो आपको काफी छूट मिल रही है वहां पे, ओके। तो आज के लिए है, सो कैन टेक योर डिसीजन। आपके प्रीलिम्स बूस्टर बैच आई हैव ऑलरेडी लॉन्च ऑन द प्लस विद द टॉप एजुकेटर्स, यू कैन यूज द कोड सिड यूपीएससी। और बाकी आपके कॉम्प्रिहेंसिव बैच भी चालू हो गए हैं 2022 के, 2023 के, 2022 के हिंदी इंग्लिश बायलैंग्वेज लैंग्वेजेस में। आज से ही आप इनमें एनरोल कर सकते हो और एक प्रॉपर तैयारी कर सकते हो स्ट्रक्चर्ड और प्रॉपर फ्रेमवर्क के साथ। सो नॉर्मली दिस इज द फीस प्लान, हियर यू गेट 10% डिस्काउंट ओनली, राइट नाउ यू आर गेटिंग 20% डिस्काउंट प्लस एक्स्ट्रा, ओके, 4.5K 1000 एंड 2.5K हेयर एक्स्ट्रा, ये प्लस पे है, ये कॉम्बो पे है, ठीक है। और बस 20% तो ऑफ है ही, यूज कीजिए सिड यूपीएससी कोड, इससे आपको एक्स्ट्रा गाइस बेनिफिट मिलते हैं। लोन से भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, सारे गाइस बेनिफिट मिलते हैं जो आपको बाकी कोड से नहीं मिलते हैं, उनसे आपको सिर्फ डिस्काउंट मिलेगा। इस कोड से आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, शॉर्ट टेलीफोनिक मेंटरिंग और गाइडेंस बाय मी, डिस्काउंट आपको पूरा मिलेगा, वैल्यू एडिशन मटेरियल, हर टेस्ट सीरीज आपसे शेयर करूंगा मैं, ओके, बेस्ट, ओके, इंस्टीट्यूट्स की प्रीलिम्स और मेंस की, मेरा पर्सनल मटेरियल भी आपको दिया जाएगा, ओके। सो मेंबरशिप आपको मिलेगी इस ग्रुप के अंदर, जहाँ पे प्लस के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके खास तौर से एक अलग ग्रुप है, उनके लिए ये सारे फायदे मिलेंगे। तो उसके लिए सिड यूपीएससी कोड से आप सब्सक्रिप्शन लें, आज लें तो बहुत ही बेहतर है, जब भी आगे लें तो इस कोड को ध्यान रखें, जुड़े गाइस मुझसे। और टेलीग्राम तो आप ज्वाइन कर ही लीजिए, सिड यूपीएससी नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको जो है ज्वाइन कर सकते हो। और आई डोंट थिंक एनीथिंग विल बी अ प्रॉब्लम आफ्टर दैट, ओके। यू विल बी ऑल्सो कनेक्टेड विद मी एंड विद द वेरियस अदर इनिशिएटिव which Unacademy is bringing for you and what UPSC is announcing। so उसके लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। थैंक यू गाइज, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आई होगी। तो इसी तरह के बच्चों अच्छे वीडियोस के लिए और अच्छे लेक्चर्स के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ऑलराइट, थैंक यू, लेट्स क्रैक इट।